ओरे पापा ले ले रे, ओरे बापू ले ले रही। क्या हो गया दामा? दामा मैं गेंद लिंगो जासे। गेंद तो काली दे में गई। ओ करैया हाँ गेंद दे दे ना तो देख ले। देख दामा, गेंद तो तेरी गई काली दे में, अब वो वापस आएगी नहीं। अब तो यार गेंद के पीछे का पीताम्बर को काय फाड़े डाल रहे हो? गेंद तो तेरी वैसी फट चुकी थी, अब या गेंद के पीछे हमारे पीताम्बर को फाड़ रहा है। ना मैं ये दामा ओ करैया याद रखना, इस फटे हुए चिथड़े पर तुम्हारे पीताम्बर को पकड़ाए, शायद ये तू जानता नहीं है। आज वक्तो दामा तुम नहीं जानते, सुनो कि ना कुछ मसले के ऊपर और क्यों भी सी उखाड़ी देता है, इस फटे हुए चिथड़े पर क्यों पीताम्बर उखाड़ी देता है। दामा हटे दूरी करा हो जा दामा, बरी ना अब मेरी बारी है, जो एक तमाचो लगी बैठो तेरी कदमा होए तमुरारी है। इस फटी हुई पीताम्बर पर, इस पीताम्बर को फाड़ डाला गेंद के पीछे। अरे तेरी जैसी गेंद हजार यशोदा मैया से बनवा के दे देंगे, इस फटी हुई गेंद पर तू मेरे पीताम्बर को फाड़े जा रहा है। तू नहीं जानता है दामा, पीताम्बर को छोड़ के अलग हो जा, वरना एक तमाचा तेरे गाल पर लग गया तो मुंह से लोहू बरसेगा। दामा याद रखना, आज भगवान कन्हैया ने इतनी बात कही। दामा बोलो बहुत सुंदर, श्याम सुंदर, बहुत सुंदर। इसका मतलब तुम बड़े घरों के लाला हो, दूध दही माखन के खाने वाले हो, उस ताकत को हमें दिखला रहे हो। याद रखना कृष्ण, ये दामा भी किसी से कम नहीं है। सुनो, तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है, दूध माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। श्याम सुंदर, उस पल की बारी आई है जो हमें यहाँ दिखलाते हो, और कंस ने फूल मंगाए ही तुम कैसी ले जाते हो। कहने लगो दामा कन्हैया, ये ताकत हमें दिखा रहे हो ना। सुनो, तुम्हारे घर में 8 दिना से भोजन नहीं बनो है, मैया का रो रो करके बुरा हाल है। जब इतने ही बलवान हो, ताकत बल हो, तो फूल भी तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे मामा कंस ने 1 करोड़ नील कमल के पुष्प काली देश से मंगाए हैं। तुम भी पूरे बलशाली हो, फूल भी तुम्हारे सामने हैं। यदि कन्हैया इतनी ताकत हमें दिखा रहे हो ना, तो जाओ, हम जब समझेंगे तुम्हें बलधारी हो, फूल तोड़ करके कंस की सभा में पहुंचा दो। फूल भी तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलशाली हो, और फूल तोड़ के जो ले जाओ हम सब समझी बलधारी हो। कन्हैया, दामा बोलो श्याम, इस ताकत को हमें दिखा रहे हो, फूल भी तुम्हारे आगे, तुम भी पूरे बलशाली हो। 1 करोड़ नील कमल के पुष्प तुम्हारे मामा कंस ने मंगाए हैं। यदि ये ताकत हमें दिखा रहे हो तो जाओ अपने मामा कंस के लिए 1 करोड़ नील कमल के पुष्प भिजवा दो। तुम्हारी मैया यशोदा का भी रो रो करके बुरा हाल है, और फूट फूट करके आंगन के बीच में रुधन मचा रही हैं। तुम भी बलवान हो,
भगवान बोले बहुत बड़ी बात कह गया दामा सुनो। खिले फूल फूल चिल्लाता है तो फूल तोड़ के लाऊंगा। दामा पाताली लोक में भी होगी और तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा पाताली। सुनो दामा ले फूल फूल चिल्लाता है तो फूल तोड़ के लाऊंगा। पाताली लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। भगवान दामा जब गेंद की बात है धीरे धीरे बढ़ते हुए कन्हैया कदम की डाल पर चढ़ गए। सभी बाल बाल घबराने लगे। ओरे दामा अभी कन्हैया को रोक ले। हेमपाल सामान तुम्हें आ जाओ हमारी डोरी ड्यूटी लगाओ गद्दी पर और ये नहीं दूसरी ड्यूटी पे लगा। आज भक्तों भगवान कन्हैया इतना कहते कहते कदम की डाल पर चढ़ गए हैं। भक्तों सभी समझा रहे हैं अरे दामा तू अनर्थ करने के लिए जा रहा है। कन्हैया यदि जमुना में कूद गयो तो बिना श्याम के इस ब्रज में हमारा जीवन व्यतीत नहीं होगा। कि इतना कह कर कुंड में कूद पड़े गोपाल हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। कहते कहते भगवान कन्हैया ने छलांग काली देह में लगा दी है और भागता हुआ मनसुका मैया यशोदा के पास में पहुंच गयो। जाकर के बताई मैया तेरो लाला कन्हैया जमुना में कूद पड़ो। मैया भागती हुई रोती हुई बाबानंद जमुना के किनारे आ गए। ओरे बलराम तूने भी कन्हैया को नहीं रोका कि मैया मोहन की और यशोदा रोई रही यमुना पे। मैया मोहन की यशोदा रोई रही यमुना पे।
का रो रो करके जमुना किनारे बड़ा बुरा हाल हो गया। इधर भगवान कन्हैया यमुना में गए हैं। नागिनी ने देखो आत हो कन्हैया को दौड़ करके पहुंच गई। लाला कन्हैया क्या बात होगी, इस जमुना में कैसे चले आए? क्या रास्ता भूल गए, मार्ग भूल गए जो इस काली देह में तुम आ गए? बहुत सौभाग्य समझना अपना बेटा, जो कि हमारे पति काली नाग सो रहे हैं। यदि जग रहे होते तो शायद तुम्हें अभी खत्म कर देते। ऐसा करो लला, यहाँ से लौट करके चले जाओ। तुम्हारी मैया तुम्हें याद कर रही होंगी, बाबा तुम्हारी याद कर रहे होंगे, लौट करके चले जाओ। भगवान बोले बिल्कुल चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। रहने के लिए नहीं आए हैं। मेरी गेंद इस काली देह में आई है, उसे हमें वापस दे दो और 1 करोड़ नील कमल के पुष्प टोकरी में दे दो, हम लेकर के वापस चले जाएंगे। नागिनी बोली लाला, जो वस्तु इस काली देह में आ जाती है वो वापस नहीं जाती है। भगवान बोले तो हम काली देह में आएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। नागिनी समझा रही है कन्हैया कि भाग जा तनिक यहाँ से लाला, क्यों नाग प्राणी खो रहा है। सौभाग्य समझना ओ बेटा, जो काली नाग सो रहा है। भाग जा तनिक यहाँ से लाला, क्यों नाग प्राणी खो रहा है। सौभाग्य समझना ओ बेटा, जो काली नाग सो रहा है, जो काली ये नाग सो रहा है। कहने लगी नागिनी, इस काली देह में यदि हमारे पति जग गए ना तो तुम्हें मार देंगे। भगवान बोले तुम्हारे पति सो रहे हैं? बोले हाँ। तो एक काम करो, जगा दो बातें उन्हीं से कर ले। बोली नाना लौट के चले जाओ, धोखा हो गया, धोखे से तुम यहाँ आ गए हो, लौट के चले जाओ। भगवान बोले अब हम जब ही जाएंगे जब तुम्हारे पति से 2 बातें कर लेंगे। भगवान बोले सुनो नागिनी, कि दे जगह तनिक अपने पति को, और मुझे बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना। कहने लगी नागिनी, हम अहीर मुरली वाले ही तो बंसी अरे बजाएंगे। सुनो नागिनी, हम अहीर मुरली वाले ही तो बंसी अरे बजाएंगे। हम ही वो ऐसी बालक ही जो दुष्ट का मान गिराएंगे। कहने लगे कन्हैया जगा दो अपने पति के लिए। अरे 2 बात हम उसी से करते हैं, जब मरने को हम आए हैं तो मरने से डर क्या है। यदि या तो गेंद हमारी दे दो, पुष्प दे दो, हम लेकर के वापस चले जाएंगे। नागिनी नहीं मानी। भगवान आगे बढ़े मुरलीधर, और बढ़ते ही बढ़ते काली नाग के फन पर यानी पूंछ पर जाकर के जैसे पैर रखा, फुसकार लगाता हुआ काली नाग भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गई। युद्ध होने लगा, काली नाग फुसकारे लगा रहा है भक्तों। अब तो जमुना का पानी खोलने लगा। सभी ब्रजवासियों ने देखा शायद वो काली नाग आज कन्हैया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फूट फूट करके रोने लगे सभी ब्रजवासी।
मैया यशोदा बोली ओरे दाऊ, ओरे दामा, ओरे मनसुका, तूने आज अनर्थ कर दिया। जो हमारे कन्हैया के लिए मरने को तुमने भेज दिया। रो रही है मैया यशोदा। और काली देह में कालिया नाग और भगवान कन्हैया में घमासान युद्ध चल रहा है भक्तों। युद्ध करते करते भगवान कन्हैया ने देखा वह काली नाग नहीं मानेगा। उसी समय अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ भगवान ने कर दिया। और जैसी शरीर को बढ़ाया भगवान ने, कालिया नाग की नसें चटकने लगी। से छोड़ करके दूर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके बोला भगवान माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। भगवान कन्हैया ने काली नाग को नाथ लिया। बोली नागनी तुम तक दौड़ करके आगे आ गई, हाथ जोड़ करके बोली प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले अभी तो तुझे कह रही कि मेरे पति जाग गए तो तुम्हें मार देंगे। बोली प्रभु हम तुम्हें समझ नहीं पाए। और क्या बोली है समझा करके आज नागनी भक्तों बोली है, रोती हुई जा रही है और अपने पति की भीख मांग रही है। क्या कि हम तामसी जीव है स्वामी, तुमको बारंबारी नमामि हम तामसी। हम तामसी जीव है स्वामी, तुमको बारंबारी नमामि हम। और निक दया कन्हैया कीजे, निक दया कन्हैया कीजे, मेरे छोड़ी पिया को दीजे। निक दया कन्हैया कीजे, मेरे छोड़ी पिया को दीजे। हम तामसी जीव है स्वामी, तुमको बारंबारी नमामि तुम। पहले ना सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है जिया, कि क्या होने वाला है। पहले ना सोच विचार किया जिया, कि क्या होने वाला है जिया, कि क्या होने वाला है। आज भक्तों नागनी क्षमा मांगने लगी है प्रभु हम तुम्हें नहीं समझ पाए और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे पति को छोड़ दो। आज भक्तों निवेदन नागनी करती जा रही है भगवान कन्हैया से। लेकिन भगवान कन्हैया बोले नागनी खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। पहले हमारी गेंद लेकर के आओ और पुष्पों को लेकर के आओ, हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। और सुनो काली नाग, तुम्हें भी इस काली देह में नहीं रहना होगा,
तुम इस काली देह को छोड़ करके पुनः रमणीक द्वीप को चले जाओ। बोले महाराज चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां पर गरुड़ जी हमें नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। बोले मेरे पैर का निशान तुम्हारे फन पर लग जाएगा, वो गरुड़ जी तुमसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। आज शेषनाग के फन पर और नृत्य करती हुई उसी समय भक्तों आए हैं भगवान कन्हैया, पुष्पों को लेकर के और गेंद को लेकर के। आज भक्तों उसी समय भगवान कन्हैया ने गेंद को वापस किया और उसी समय काली नाग उस जगह को छोड़ करके चला गया है। भक्तों बड़े प्रेम के साथ में सभी वृंदावन में वापस आए हैं, प्रेम के साथ में रहने लगे। प्रतिदिन भगवान गैयों को चराने के लिए वन में जाते हैं और ब्रजवासियों के साथ में बड़े प्रेम के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए कीर्तन बोले, आगे कथा की ओर चलेंगे। कि श्याम माखन चुराते चुराते अब का दिल भी चुराने लगे। काना माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते अब का दिल भी चुराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते अब का दिल भी चुराने लगे हो काना माखन चुराते चुराते। तुम्हें का परेशानी बोलने में ले इन्हें रोज रोज समझ आओ। बोलो अरे अच्छी माता बहने उठाओ उठाइयो तो जाओ से और ना तुम्हारी बुराई बहुत करें जे ध्यान रखियो। हाँ श्याम माखन चुराते चुराते अब का दिल भी चुराने लगे हो। राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी के संग में कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हो। राधा राधे के संग में कन्हैया अब तोहरा से रचाने। बतलाए लो तुम थोड़ू का देख रही हाँ ना हमारी नजर थोड़ू है तो बतलाए लो। और कीर्तन बोले भी तो कुछ परेशानी आ जाएगा। जितनी बातें कर रही हो वो जानते हैं तुम्हारी कोई बड़ी बात हो रही है। एक हजा मोहल्ला से आई होंगी, एक बात से आई होंगी, बड़े दिन हम मिल पाई होगी। हाँ बोलो कीर्तन ताली बजाओ, समय बर्बाद करके आई हो। दिल भी चुराने लगे हो। राधा रानी के संग में कन्हैया, राधा रानी के संग में कन्हैया अब तो राशि रचाने लगे हो। राधा रानी के संग में कन्हैया अब तोहरा से रचाने लगे हो। राधा रानी के संग में कन्हैया अब तोहरा से रचाने लगे हो। से हो आए माई यशोदा की लाला कहाए। क्योंकि ग्वाले बालों की संग में कन्हैया, ग्वालों बालों की संग में कन्हैया